हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने लेके आए हैं रिटायरमेंट। ठीक है, अवकाश या डेथ भी कह सकते हैं। पर जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है या डेथ होती है किसी पार्टनर की, वो हिस्सा होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब कि साधारण फर्म का पुनर्गठन की स्थिति का। तो मैंने आपको बताया भी था पहले कि फर्म की जो पुनर्गठन है वो एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, अमलगामेशन, एकीकरण, मतलब इन कंडीशंस में होता है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज में। तो अब पार्टनर की डेथ होगी है, तो डेथ होने के बाद या फिर रिटायरमेंट हो गया, सपोज हम रिटायरमेंट को लेके मान के चल रहे हैं, ठीक है। अभी बाकी कंडीशन दोनों में जैसी फॉलो करेंगे। जब पार्टनर रिटायरमेंट होगा तो वैसा ही हाल होगा जैसे एक मेहमान जब जाता है ना अपने घर पे, तो पहले जब आया था, मतलब एडमिशन हुआ था, तो वो गुडविल लाया, कैपिटल लाया, सब हमने बांट खाया। अब वो जा रहा है, तब उसको दो भर के, जैसे मेहमान जाता है उसको पैसे अलग दे, कपड़े अलग दो। तो इसी तरह रिटायरमेंट वाले पार्टनर को भी सब कुछ देना पड़ता है, गुडविल का हिस्सा, रिवैल्यूएशन का हिस्सा, रिजर्व वगैरह में हिस्सा। तो हम आपके इस टॉपिक के अंदर जब वो जाएगा तो अपना लाभ का हिस्सा छोड़ के चला जाएगा। तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्या करना, कैसे निकालना, क्या है, वो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक हैं गुडविल देंगे उसको, तो क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो सुनिए, जब पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट हो जाता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फिर बदल जाएगा। तो मैं आपको वो कंडीशन ही बता रहा हूँ कि न्यू रेशो आपको कैसे निकालना है, क्या क्या आपको कंडीशन देगा, और उन कंडीशंस को ध्यान में रख के ही न्यू रेशो आपको पता लगाना है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ से लिया है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5-4-3। ठीक है, तो रेशो हमारे पास है जो 5-4-3, एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं। और कैलकुलेट न्यू रेशो, बस सीधा बोल दिया कि न्यू रेशो बताओ, तो बस और कुछ बात ही नहीं कर रहा है वो। तो जो रिटायर होगा उसे हटा दो बस। जब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, आपको एक ही बात बोल देगा, ओल्ड रेशो इतना है भाई। एक पार्टनर चला गया, जो भी चला गया, सपोज एक्स चला गया, सर्कल करो, उसको हटाओ, जो बचा वो हमारा क्या आ गया, न्यू रेशो। डेट सोल्व, इस तरह सोल्व करना है इस तरह की कंडीशन को। यहाँ पे तीनों बार अलग अलग बता रहा है वो। अब क्या रहा, जेड वाई चला गया, आप ही देखो वाई चला गया तो क्या बचा 5:3। अगर जेड चला जाएगा तो क्या बचा 5:4। तो इस तरह से आप न्यू रेशो निकाल लेंगे जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना दे अलग से। न्यू रेशो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि एक पार्टनर चला गया है, तो अब बचा हुआ लाभ दो में बटेगा, तीन है तो अगर, तो अभी और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, कुछ डिफरेंट कंडीशन आएगी, तो कैसे न्यू रेशो निकाल लेंगे वो देखिए। अब जैसे ये प्रॉब्लम है एक बहुत बढ़िया, इसमें भी न्यू रेशो ही बताना है। कहता है ए एंड बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5-4-3। तो यहाँ पर चल रहा है ओल्ड रेशो 5-4-3 है। सी रिटायर, सी मतलब ए बी सी, ये चला गया, जो चला गया सर्कल लगा दिया। सी रिटायर एंड ही शेयर वाज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशो 3:2। वो कहता है सी चला गया और उसका जो हिस्सा है वो 3-2 रेशो में बांट लीजिए आप। तो फिर कहता है फाइंड न्यू रेशो, न्यू रेशो फाइंड करो। तो यहाँ पे अब आपको क्या समझना है कि पिछले क्वेश्चन में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी, बस एक चला गया बताओ, तो 5-4 आ जाता उसके हिसाब से, पिछली कंडीशन के हिसाब से। इस कंडीशन में कहता है जो उसका हिस्सा है ना 3/12 बनेगा, तो उसको ए और बी 3-2 में बांट लो। तो कैसे बांट लो ये समझना है। जब पार्टनर एडमिशन ले रहा था तो हिस्सा देना पड़ता था, तो हिस्सों में माइनस होता था। अब पार्टनर जा रहा है तो उसका हिस्सा बचा हुआ है वो इनके हिस्सों में प्लस हो जाएगा, पुराने वालों में, ध्यान रहे ये बात। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा कि नया पार्टनर का जो हिस्सा है वो लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे आप इस तरह से, सीज शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी। यहाँ लिख लेते नीचे, ए एंड बी, सॉरी, इन द रेशो, कौन से रेशो में बांटना भाई, 3-2 में। ठीक है, पहली बात तो ये लिखनी है आपको। फिर उसके बाद ए को कितना फ़ायदा हुआ, तो ए विल गेन, ए को कितना लाभ होने वाला है, ए का हिस्सा देखो कितना है, नहीं ए को 3, सी का हिस्सा 3/12 है टोटल, देखो टोटल 3 है ना, 5 4 9 3 12 ऑफ 3:2, मतलब 3/5। 3/12 में से 3/5 उसको मिल गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, ध्यान रहे, तो 9/60। ठीक है, कैंसिल करके भी आप करना चाहो तो कर सकते हैं, डोंट वरी। उसके बाद फिर ए का हिस्सा निकाल लेंगे आप, ए शेयर
ए शेयर। ए का हिस्सा कैसे निकलेगा भाई, ए का हिस्सा है 5 डिवाइड में 12 है, तो ए का हिस्सा यहाँ दिखाता हूँ मैं करके आपको ऊपर। ए का है 5 डिवाइड में 12, उसको 9 डिवाइड में 60 और मिल चुका है। अब एलसीएम लेके आप इसको सोल्व कर देंगे। 60 25 9 तो आ गया 34, ठीक है भाई, डिवाइड में 60। कैंसिल बाद में करते रहेंगे, पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। फिर यहाँ लिखेंगे आप बी विल गेन। बी को भी 3 डिवाइड में 12 है जो टोटल सी का हिस्सा, उसमें से 2 डिवाइड में 5 मिलने वाला है, तो ये आ जाएगा ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है 60, ठीक है। तो लिखेंगे बीज शेयर, बी का शेयर है जो वो है बी का शेयर देख लो ना, 4 डिवाइड में 12, ठीक है, और उसमें प्लस 6 डिवाइड में 60 उसको मिला है वहाँ से। देखो इसका भी सेम वैसे ही एलसीएम 60 आ जाएगा। 4 5 जा 12 5 जा 60, 5 4 जा 20। एलसीएम तो आपको आता ही होगा सभी को। 26 डिवाइड में 60 आ गया, ठीक है। अब जो दोनों के शेयर आए उनको लिखो। 34 डिवाइड में 60 इज टू 26 डिवाइड में 60 मीन्स 34 इज टू 26 रेशो आ गया। कैंसिल आउट करेंगे तो 17 इज टू 13, ये हमारा क्या आ गया, न्यू शेयर या रेशो, ठीक है। तो ध्यान रहे ऐसे आप न्यू रेशो निकालेंगे। जब आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई वो अपना हिस्सा इस हिसाब से बांट के दे के जा रहा है, तो उस हिसाब से बांट लो, उसके हिस्से को पकड़ो, उससे गुना करो, जो आया उनमें जोड़ दो। ध्यान रहे प्लस कर दो, ना कि मल्टीप्लाई। अब ये एक और ज़बरदस्त बात है यहाँ पे, यहाँ से भी आप कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या है सुनिए, पी क्यू एंड आर, ठीक है, पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं। 5:3:2 इस रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। आर रिटायर, पी क्यू आर सॉरी, तो ये रिटायर हो गया 2, ठीक है। एंड ही शेयर एंटायरली टेकन बाय पी, सारा का सारा हिस्सा किसको दे के चला गया है ना, लाइक पी को दे गया सारा। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पी और क्यू का न्यू रेशो बताओ। तो यहाँ पे अब स्पेशल क्या बात आ रही है कि जो क्यू अपना सारा हिस्सा किसको दे रहा है, पी को, तो पी में ही ऐड हो जाएगा उसका हिस्सा, अलग से कोई मल्टीप्लाई का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे कि पीज शेयर डायरेक्ट, पी का हिस्सा है 5 डिवाइड में 10 प्लस, ठीक है, 2 डिवाइड में 10 उसने दे दिया इसको। क्यू का शेयर क्या था, 3 डिवाइड में 10, उसको किसी ने कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेके 7 डिवाइड में 10 आ गया। ये ऐसा कैसे रहा, तो जो न्यू रेशो है वो पी और क्यू के बिटवीन वो आ गया 7:3, डेट्स ऑल। तो ये थी एक ज़बरदस्त बात यहाँ पे जो आपको सीखने को मिली। पी और क्यू आर 3 जने हैं जिसमें से एक चला गया है, तो किस तरह से आप न्यू रेशो बताएंगे ये भी आपको समझना था। पर ये ध्यान रहे ये है रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे पार्टनर जो छोड़ के गए हिस्सा वो पुराने पार्टनरों में जुड़ जाता है। और जब एडमिशन वाला कोई क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे जो पार्टनर अपना हिस्सा मांग रहा है तो पुराने पार्टनरों के हिस्सों में वो घट जाता है। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लें सारे के सारे जो इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं। तो और ये ध्यान रहे जब हिस्से को वो कहेगा इस रेशो में दे के जा रहा है तो इस रेशो की जो जा रहा है छोड़ के उससे मल्टीप्लाई कर करके तब ऐड करेंगे, तब जाके न्यू रेशो निकलेगा। तो ये न्यू रेशो जब रिटायरमेंट वाला टॉपिक हो तो कैसे निकालते हैं ये मैंने आज आपको सिखा दिया। इसके साथ साथ मैं एक बात और बता देता हूँ कि जब आपको गेनिंग रेशो निकालने के लिए बोलेगा तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। तो न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे, पर जिस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो न्यू रेशो ही ना हो, ठीक है, तो ओल्ड रेशो ही हमारा न्यू रेशो है और ओल्ड रेशो ही हमारा गेनिंग रेशो है। ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए बात। इसके लिए अलग से कोई वीडियो बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको पढ़नी चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, वैसे तो गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, पर जिस क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं होगा तो ओल्ड रेशो ही
से ही न्यू रेशो निकल जाएगा, न्यू रेशो ही हमारा गेनिंग रेशो होगा। फॉर एग्जांपल 7:3:2 ये एक पार्टनरशिप है, तो ये चला गया बिजनेस छोड़ के, तो यही न्यू है और यही गेनिंग है। फिर इसी गेनिंग में आप गुडविल बांटेंगे, तो गुडविल की एंट्री का कंडीशन अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए